दुनिया कहती है कि बचपन सबसे ज्यादा हसीन होता है। खिलौनों की आवाज, माँ की लोरी और बेफिक्रा मुस्कुराहट। लेकिन क्या हो अगर वही बचपन एक जिंदा जहन्नुम बन जाए? तो एनिमे की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ऐसे चेहरे भी दिख सकते हैं जो आज तो तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल दिखते होंगे, और उनकी ताकत के पीछे ऐसी चीजें दबी हुई हैं जो उन्होंने बचपन में फेस की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमे के उन 3 बच्चों की जिनके साथ वो हुआ जो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। इनकी बैक स्टोरी सुनने के बाद आपको उन्हें देखने का नजरिया बदल जाएगा। आवाज थोड़ी खराब लग रही होगी तो एडजस्ट कर लेना भाई। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। अंधेरों से भरी एक दुनिया जहाँ सूरज की किरण भी कभी नहीं पहुँचती है। एक ऐसी जगह जहाँ लोग पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते बिना ये जाने की ऊपर की दुनिया कैसी दिखती होगी। इस अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा खौफनाक और तेज तलवार, जिसे आज दुनिया ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्ग सोल्जर के नाम से जानती है। हाँ, मैं इसमें बात करने वाला हूँ लेवी एकरमैन। तो लेवी की कहानी शुरू होती है अंडरग्राउंड के एक सस्ते कोठे से। उनकी माँ कुचल एकरमैन एक प्रोस्टिट्यूट थी जो गरीबी और बीमारी से डर रही थी। लेवी एक ऐसी औलाद था जिसे शायद दुनिया कभी देखना ही नहीं चाहती थी। जब लेवी छोटा था तो उसकी माँ की मौत एक बीमारी से हो गई। वो नन्हा सा बच्चा अपनी माँ की लाश के पास बहुत देर तक बैठा रहा। भूख से हड्डियां निकल आई उसकी, आंखों में कोई उम्मीद ही नहीं थी उसके। लेकिन तब एंट्री होती है कैनी द रिपर की, जो लेवी का मामा था। कैनी लेवी को प्यार तो नहीं दिया था, लेकिन उसे सर्वाइवल सिखा दिया। उसने लेवी को चाकू चलाना सिखाया, लोगों से लड़ना और उसे मारना सिखा दिया, और सबसे बड़ी बात, उसे एकरमैन पावर का एहसास दिला दिया। लेकिन जैसे ही लेवी ने खुद का ख्याल रखना सीख लिया तो कैनी उसे छोड़ के चला जाता है। लेवी के लिए रिश्ते हमेशा दर्द लेके ही आए थे। अंडरग्राउंड में बड़ा होते होते लेवी एक बड़ा क्रिमिनल बन गया। अपने दोस्तों फरलैंड और इसेबल के साथ वो इलीगल 3D मैनुएवर गियर यूज करता था। वो तीनों बस एक ही सपना देखते थे, ऊपर की दुनिया में जाना और ठंडी हवा में सांस लेना। इसी सपने ने उसे एरविन स्मिथ के सामने खड़ा कर दिया। शुरुआत में तो क्या था कि लेवी था जो वो एरविन को मारना चाहता था, लेकिन एक दर्दनाक मिशन के दौरान लेवी ने अपने दोस्तों को टाइटन के हाथों खोते हुए देखा। उस दिन लेवी का गुस्सा और उसकी ताकत एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई। उसने अकेले ही उन टाइटन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहां से शुरू हुआ कैप्टन लेवी का सफर, जहां उसने अपनी नफरत को ह्यूमैनिटी की हिफाजत में बदल दिया। तो काफी अलग सा बचपन था इस बच्चे का। तब दूसरे कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। तो इस दुनिया में 2 तरह के मॉन्स्टर होते हैं। एक तो वो हैं जो दिखने में भयानक होते हैं, और दूसरे वो जो इतने मासूम और खूबसूरत दिखते हैं कि आप उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लोगे। लेकिन वही मासूम चेहरा जब आपके सामने खड़ा होकर आपकी रूह कपाने पर मजबूर कर दे तो समझ जाइएगा कि आप जोहन लिबर्ट से मिल रहे हैं। तो मॉन्स्टर एनिमे का जे एस्ट्रोगोनिस कोई मामूली विलन नहीं था। ये एक ऐसी वर्ल्ड है जो बिना एक भी ट्रैप मारे किसी को भी साइड करने पर मजबूर कर सकता है। तो जोहन की शुरुआत किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। उसका और उसकी जुड़वा बहन एना, दोनों का जन्म एक ऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट की तरह हुआ था। तो उसकी माँ को एक बार एक चुनाव करना पड़ा था। एक बच्चे को तो वो अपने पास रख सकती थी, लेकिन दूसरे को उसको एक्सपेरिमेंट के लिए देना पड़ा। जोहन ने वही देखा और उस दिन उसके अंदर का इंसान मर गया। तो जोहन और उसकी बहन को किंडरहैम 1511 में एक ऑर्फेंग में रखा गया था। जी कोई मामूली अनाथ आश्रम नहीं था, बल्कि एक ब्रेन वॉशिंग सेंटर था। वहाँ बच्चों को सिखाया जाता था कि इंसानियत कुछ भी नहीं है। तो जोहन अपनी आंखों से अपने दोस्तों को एक दूसरे को मरता देखा। उसे मजबूर किया गया ये देखने के लिए कि दुनिया कितनी बेरहम है। तो तीसरे कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड में ले गया मैं। तो ये बच्चा एक ऐसा बच्चा था जो सिर्फ प्यार चाहता था, लेकिन पर उसे शैतान बना दिया गया। तो अब मैं बात करने वाला हूँ गारा का वो दर्दनाक सफर। तो अब बैक स्टोरी जानते हैं। तो गारा की पैदाइशी एक साजिश थी। उसके पिता फोर्ट काजा के राशा ने सुनागाकुरे मतलब एक सैंड विलेज था, तो उसने उसको ताकतवर बनाने के लिए अपने ही होने वाले बच्चे का सोता कर लिया। तो गारा के पैदा होने से पहले ही उसके अंदर वन टायर्ड बीस्ट शुकाकू को सील कर दिया गया। तो इस प्रोसेस में गारा का माँ क्रोरा की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी ममता को रेत में बसा दिया ताकि वो हमेशा गारा की हिफाजत कर सके। गारा एक ऐसा बच्चा था जो कभी सो नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो सोया तो शकाकू उसके शरीर पे कब्जा कर लेगा। तो इस इंसोम्निया ने उसे बचपन से ही चिड़चिड़ा और अकेला बना दिया। तो गारा ने लोगों से दोस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन सब उससे डरते थे। उसका एक ही सहारा था, उसकी माँ का भाई जाशा मारो। तो इस बंदे ने उसे बताया था कि प्यार क्या होता है। लेकिन एक रात गारा पर एक कातिल ने हमला कर दिया। जब गारा ने अपने बचाव में उस कातिल को मार दिया और उसने पर्दा उठाया, तो उसे पता चलता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि
याशामारू था, मतलब उसका मामा। तो याशामारू ने मरते वक्त ये कहा कि वो गारा से नफरत करता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन मर गई। और उसने एक और बड़ा झूठ बोल दिया कि उसकी माँ उसे कभी प्यार ही नहीं करती थी और उसे एक शराब समझती थी। तो ये शब्द सुन के उस रात गारा टूट जाता है। उसने अपने माथे पर एआई का निशान खुद के खून से बना दिया। लेकिन ये दूसरों के लिए प्यार नहीं था, बल्कि सिर्फ खुद से प्यार करने और सिर्फ खुद के लिए लड़ने का कसम थी। तो उसके बाद क्या होना था कि गारा एक कोल्ड ब्लडर किलर बन गया, जिससे लोगों का खून बहाने में खून मिलता था। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया और उसकी मुलाकात हुई नारुतो उज़ामाकी से। तो नारुतो ने गारा को दिखा दिया कि उन दोनों का दर्द एक जैसा है, लेकिन नफरत उसका हल नहीं है। वहाँ से गारा ने बदलना शुरू कर दिया। वो इंसान जिसे सब डरते थे, वो 15 साल की उम्र में काजाके बन गया ताकि वो अपने गांव की हिफाजत कर सके। मतलब अब इमेजिन कीजिए उन बच्चों का दर्द जिन्होंने ये सहा होगा। वेल, अगर तुम्हें अभी भी मजा नहीं आया इन बच्चों की दर्दनाक स्टोरी सुन के, तो भाई पार्ट 2 कमेंट कर देना, इसमें मैं कुछ ज्यादा ही डार्क में ले जाऊंगा कहानी को, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें इन तीनों बच्चों की कहानियां अलग लगी हैं तो थोड़ा सोच के देखो, इन सब में ना एक चीज कॉमन है। तो इन सब ने ना वो सहा है जो एक बड़े इंसान के लिए भी सहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सोच के देखा करो कि एनीमे सिर्फ एनिमेशन नहीं होता है, जे इन किरदारों के जरिए ना हमें कुछ बताता है कि एक बुरा बचपन एक इंसान को या तो पूरी तरह देवता बना सकता है या फिर कभी कभी उसे खत्म करने के लिए मॉन्स्टर भी बना सकता है। तो बताओ यार, आपको किस कैरेक्टर की बैक स्टोरी सबसे ज्यादा अलग लगी या तुम्हें पसंद आई? तो कमेंट करो। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी बाय बाय।